उल्लासनगर में राजनीतिक माहौल गर्मा रहा है। टीओके पार्टी के मुख्य प्रवक्ता कमलेश निकम ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगामी चुनावों की पार्श्वभूमि में विपक्ष इस समय संशय और असमंजस की स्थिति में है। इसीलिए उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि टीओके पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत माखीजानी को एक मामूली मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। निकम ने कहा, हमारे नेता अजीत माखीजानी ने हमेशा जनता के लिए काम किया है। उनके खिलाफ लगाए गए आरोप केवल राजनीति से प्रेरित हैं और उनमें कोई सच्चाई नहीं है। चूंकि विपक्ष को आगामी चुनावों में हार का पक्का अंदाजा है, इसलिए इस तरह दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पार्टी पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और कानून के दायरे में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा, सच्चाई छिपी नहीं रहेगी, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। सीधा सीधा आरोप लगाया गया मेरे ऊपर, ये पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ भी नहीं है। किसने लगाया? किसने? जैकी जी, आपको किसने फंसाया? आप बोले तो उसका नाम बताइए ना। वक्त आने पर उसका उजागर करेंगे और ये एक पॉलिटिकल स्टंट है और ये आने वाले चुनाव से पहले अटकाने का प्रयास कर रहे हैं। कल जो गुना सेंट्रल पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ है, हमारे व्यापारियों की बुलंद आवाज़ यही नहीं तो हमारे शहर में जब भी भ्रष्टाचार होता है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी ने पहले आवाज़ उठाई होगी, वह है हमारे अजीत माखीजानी, जो महेश शुक्रमानी जी को, माजी नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के महेश शुक्रमानी जी को आने वाले चुनाव में 100% जो चुनाव हराएंगे। ऐसा हमारा युवा, जिसके ऊपर कल एक मामला दर्ज हुआ है सेंट्रल पुलिस स्टेशन में, खोटे मामले दर्ज करके राज्य की सरकार इनकी है, गृह मंत्री इनके हैं, तो हमारे लोगों के ऊपर खोटे मामले दर्ज होना, इनको लग रहा है हम डर जाएंगे। इसके पहले भी हमारे ऊपर खोटे मामले दर्ज हुए, हम कभी भी डरे नहीं है। इसके पहले पंकज त्रिलोकानी के ऊपर खोटा मामला दर्ज हुआ है, दूसरी तरफ अजीत माखीजानी के ऊपर खोटा मामला दर्ज हुआ है। हम पुलिस से मांग कर रहे हैं कि यानी इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ओमी कलानी की मांग कर रहे हैं, हमारे नेता डरेंगे नहीं, इनसे लड़ेंगे, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, इनके वेश्याओं के धंधों को उजागर करेंगे, इनके लॉजिंग एंड बोर्डिंग के किस तरीके से व्यवसाय चल रहे हैं वो उजागर कर रहे हैं अजीत माखीजानी। इसमें राजनीतिक तौर पर लड़ाई होनी चाहिए, व्यक्तिगत तौर की लड़ाई करके खड़ने का मामला एक सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, शहर का बड़ा उद्योगपति, बिल्डर, यही नहीं तो शहर में एक नीट एंड क्लीन इमेज व्यक्तिमत्व रखने वाले अजीत माखीजानी के ऊपर खड़ने का मामला कैसे दर्ज हो सकता है? खोटा मामला दर्ज कर रहे। राज्य की सरकार तुम्हारी है और इनको, इनकी मस्ती है कि इनको लग रहा है सरकार इनकी, ये कुछ भी कर सकते हैं। कल पुलिस लेकर उनके घर पर पहुंचना, आखिर पुलिस कर क्या रही है? पुलिस के ऊपर किसी नेता पुलिस स्टेशन में जाए और उसके घर पर पहुंच जाए, पर मैं आज भी कहूंगा कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ तो उल्लासनगर के अंदर क्या होगा आने वाले दिनों में, किस तरीके से ये जो खोटे मामले दर्ज किए जा रहे हैं, ये सीधे तौर पर हम सीपी साहब के पास जाकर ये उजागर करेंगे कि किस तरीके से खोटे मामले दर्ज हो रहे हैं। महेश शुक्रमानी जी अजीत माखीजानी के ऊपर खोटे मामले दर्ज कर रहा है, हारने का डर सता रहा है। कभी भी मनपा चुनाव लग सकते हैं, 100% महेश शुक्रमानी चुनाव हारेगा, पर हारने के डर के वजह से जो 15 साल के अंदर जो इन्होंने शहर को लूटा है, वो लूटने का उजागर करने वाले अजीत माखीजानी को खोटे मामलों में फंसाया जा रहा है। देखिए, ये जो निर्णय है ये ओमी कलानी लेने वाले हैं, पर दबाव में कभी ना कलानी झुके हैं ना उनके सिपाही कभी झुकेंगे। कलानी परिवार ने इस दबाव तंत्र के कारण जेल के सलाखों में गए हैं, अनेक लोगों को जेल में डाला है। दबाव करोगे और कहोगे कि भाजपा में आओ, कलानी कभी भी, ओमी कलानी और पप्पू कलानी जी कभी भी दबाव से डरे नहीं है। कलानी परिवार के ऊपर अनेक दबाव आए, अनेक संकट आए, अनेक लोग जेल के सलाखों में गए ये झूठे मामले को लेकर, पर यह तय है कि हमसे लड़ोगे तो करारा जवाब मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, इसके ऊपर गुने दाखिल करो। जब हम विधानसभा में चुनाव में नहीं डरे, विधानसभा का चुनाव जब हम लड़े, ओमी कलानी जी को भर भर के लोगों ने वोट किया, हमारा पराजय हुआ रहेगा, पर महानगर पालिका में जीत हमारी तय है। हमारे ऊपर गुने दाखिल कर दो, हमको जेल के सलाखों में डाल दो, हमारे ऊपर हमारे हत्याओं का प्रयास करो। भाजपा के कुछ नेता हमारे नेताओं की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूं, हमारे पास प्रूफ है,
मनपा चुनाव के पहले ये कभी भी किसी के ऊपर भी हमला कर सकते हैं, पर रोक टोक जवाब देंगे। हमले का जवाब हमले से होगा, गुने का जवाब गुना दाखिल करवाएंगे। मैं आज भी आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि खोटा एफआईआर दाखिल करके यदि दबाव तंत्र के व्यापार करके यदि भाजपा में शामिल होने का यदि किसी ने निर्णय बता रहे होंगे तो वो सरेआम गलत है। ऐसा कभी नहीं होगा। दबाव तंत्र का व्यापार करके हमारे नेताओं के ऊपर एफआईआर दाखिल करना है और कहेंगे भाजपा में आ जाओ, ये कभी भी ओमी कलानी स्वीकार नहीं करेंगे। इनके जो वरिष्ठ नेता है उनसे हमारी बातचीत चालू होगी, मुझे नहीं पता ओमी कलानी जी बातचीत करते होंगे, चर्चाएं चालू होगी, पर स्थानिक नेताओं को डर है कि यदि हमने इस तरीके के मनपा चुनाव में कलानी के कैंडिडेट यदि उनके सामने गए तो इनकी हार निश्चित है और महेश शुक्रमानी को हराने से कोई हारना तय है। 100% चुनाव हारेंगे। ये बौखलाहट है। ये बौखलाहट के कारण एक अच्छे छवि का नेता उसके ऊपर खड़नी का गुना दाखिल कर देना और पुलिस उसके साथ में घर पर लेके जाना, इतनी दादागिरी सत्ता की। ये सत्ता की दादागिरी ज़्यादा टाइम नहीं चलेगी। सत्ता की दादागिरी अच्छे अच्छे लोगों की चली गई। ये तो चीटर पिटर लोग हैं। इनके धंधे क्या है शहर के अंदर, ये कर क्या रहे हैं? ये सिंधी समाज के नेताओं को अंदर डलवा रहे हैं। पंकज त्रिलोकानी, जिसका किसी भी पंकज त्रिलोकानी का क्या रोल है, उसके ऊपर भी खोटा मामला दर्ज हुआ है, उसको भी जेल में डाल रहे हैं। इसके पहले मुझे जेल में डाला है, संतोष पांडे को डाला है, मनोज दासी को डाला है, अब अजीत माखीजानी को डाल रहे। कितने भी खोटे गुने दाखिल कर लो, कलानी का महापौर बैठने से कोई रोक नहीं सकता। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि दबाव तंत्र का व्यापार करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस और मजबूत होकर अजीत माखीजानी निकलेंगे और संघर्षात्मक नेता बनेगा हमारा, और चुनाव जरूर महेश शुक्रमानी को हराएंगे। ये जो खोटा मामला खड़ने का दाखिल हुआ है, सोचो शहरवासियों, जो 100 करोड़ से भी ज्यादा जिसकी मालमत्ता है, जो बड़ा बिजनेसमैन है, जो सीए है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर शहरवासियों की समस्याओं को हल कर रहा है, जो व्यापारियों की बुलंद आवाज बनकर काम कर रहा है, जो 36 नंबर पैनल में करोड़ों का भ्रष्टाचार उजागर कर रहा है, वो कैसे खड़नी मांग सकता है? एक पत्रकार को भी खड़नी के मामले, आप पत्रकार बंधु हो, कल उस पत्रकार के ऊपर आया है, आपके ऊपर भी हो सकता है। आपके ऊपर भी झूठे मामले दर्ज हो सकते हैं। कल आपने उनके खिलाफ न्यूज चलाई तो क्या भारतीय जनता पार्टी का माजी नगर सेवक है तो उसके ऊपर पत्रकार और नेताओं के ऊपर खड़ने का मामला दर्ज होगा? पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है? पुलिस से हमारी मांग है, ओमी कलानी की मांग है, फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कहां पर भी किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं पुलिस विभाग से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, आज राज्य की सरकार उनकी है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी। यह बात याद रखना कि आपको इस महाराष्ट्र के अंदर ही सभी लोगों को एक साथ रहना है। राज्य की सरकार के दबाव में आकर यदि हमारे नेताओं के ऊपर ऐसे मामले दर्ज होते रहेंगे, तथापित सहन नहीं किया जाएगा। ओमी कलानी स्टाइल में जवाब देंगे। फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पुलिस ने फेयर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। कल महेश शुक्रमानी सेंट्रल पुलिस स्टेशन में जाकर उनके घर पर पुलिस लेकर जाता है। आखिर पुलिस राज्य की, हमारी राज्य महाराष्ट्र की पुलिस है या ये इनके घर की पुलिस है? खुद पुलिस को वहां पर लेकर जाना उनके घर पर, यह तथापित सहन नहीं करेंगे। यदि एक हफ्ते के अंदर फेयर इन्वेस्टिगेशन होकर फैसला नहीं हुआ तो इसके लिए आगे की जो रणनीति है वो आपके माध्यम से बताई जाएगी। शहर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें।